क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या खेल रहा है? अगर आपका जवाब हां नहीं है तो यह सवाल आपको डराना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद के कौशाम्बी में भी माता पिता को यही लगता था कि वो अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें भरोसा था कि बच्चे घर में हैं, अपने कमरे में हैं, मोबाइल पर है, इसलिए सुरक्षित है। लेकिन उसी मोबाइल ने उसी घर में 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। ये कोई अचानक से हुआ हादसा नहीं था और न ही गुस्से में लिया गया कोई फैसला, बल्कि ये महीनों से चुपचाप तैयार होती हुई मौत थी। वो मौत जिससे मां बाप अनजान थे। और तभी आधी रात के बाद जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तो फिर गाजियाबाद की एक सोसाइटी की 9वीं मंजिल से 3 नाबालिग बहनें एक साथ नीचे कूद पड़ी। ना कोई चीख सुनाई पड़ी, ना किसी ने दरवाजा पीटा, ना किसी ने मदद मांगी। जैसे उन्हें पहले से यकीन दिला दिया गया था कि अब कुछ कहना, कुछ बचना, कुछ बदलना यह संभव ही नहीं है। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची तो वहां कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई टूटे हुए सामान नहीं थे, बस एक डायरी थी और उस डायरी में लिखा था, सॉरी पापा मम्मी, हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते। यह लाइन बताती है कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, एक वर्चुअल कत्ल था। ऐसा कत्ल जिसमें ना हथियार दिखता है, ना खून बहता है, लेकिन दिमाग पर ऐसा कब्जा होता है कि बच्चे खुद को मिटा देना सही और जरूरी समझते लगते हैं। यह कहानी गाजियाबाद की है, जहां के कौशाम्बी इलाके की भारत सिटी सोसाइटी कोई असुरक्षित इलाका नहीं थी। एक आम मिडिल क्लास रिहायशी सोसाइटी रही, जहां परिवार रहते हैं, बच्चे खेलते हैं, माता पिता यह मानकर सोते हैं कि उनका घर उनकी सबसे सुरक्षित जगह है। उसी सोसाइटी में उस रात